Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8 का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम और आज है इसका लेक्चर नंबर 8 जो कि आज इस चैप्टर का कंक्लूडिंग लेक्चर भी है राइट तो हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन की है इस चैप्टर पे और आज हम इसके लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे हैं जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के बारे में हमने पहले कहाँ पढ़ा? हमने जब पढ़ा जब हमने पेट्रोलियम को उसके डिपॉजिट में से ऑयल वेल्स के थ्रू निकाला तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या निकलता है, नेचुरल गैस निकलती है और उसके पीछे फॉलो करती है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से पहले निकला नेचुरल गैस और नेचुरल गैस को हमने कंप्रेस किया टू मेक इट अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आज हम इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम इसे बहुत इंपॉर्टेंटली एज अ फ्यूल यूज करते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में आज। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अगले लेक्चर से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए फिनिश करें आज के चैप्टर को भी और आज के इस लेक्चर को भी। सिर्फ जल्दी से रीकैप करते हुए कि हम नेचुरल गैस को कैसे ऑब्टेन करते हैं तो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम के लेक्चर में कि पेट्रोलियम को हम ऑयल डिपॉजिट से कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसका प्रिंसिपल वही है जो कि हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हैंड पंप को पंप करके हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इम्पर्वियस रॉक्स की दो लेयर्स के बीच में है ऑयल डिपॉजिट। तो उस ऑयल डिपॉजिट से ऊपर क्या प्रेजेंट है, नेचुरल गैस प्रेजेंट है। तो हमें ऊपर से वेल्स को डिग करना पड़ता है और उसके थ्रू ऑयल को बाहर निकालना पड़ता है और ऑयल निकलने से पहले क्या बाहर निकलता है, नेचुरल गैस। हमने ये स्टडी किया कि पेट्रोलियम को हम ड्रिल करते हैं पहले होल्स में विच आर कॉल्ड एज द ऑयल वेल्स इन द अर्थ क्रस्ट और वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वह हम ड्रिल होल्स कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमने कुछ सर्वे से पता लगाया हो कि वहां पे ऑयल प्रेजेंट है। तो जब हम ऑयल वेल को ड्रिल करते हैं थ्रू द होल्स तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, नेचुरल गैस विच विल कम आउट विद अ ग्रेट प्रेशर और आफ्टर सम टाइम उसके साथ साथ क्रूड पेट्रोलियम भी बाहर आएगा बिकॉज ऑफ द गैस प्रेशर। फिर जब गैस का प्रेशर सबसाइड कर जाएगा तो पेट्रोलियम को हम पंप आउट करके ऑयल वेल में से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वेल्स जब हम डिग करते हैं तो उसमें से दोनों ऑयल और गैस निकलता है, बट कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे सिर्फ नेचुरल गैस ही हमें मिलती है। ठीक है, ये है कि नेचुरल गैस बाहर निकलती कैसे है। नेक्स्ट अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कब बोलते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। करना क्या है, आपने नेचुरल गैस को लेना है और उसको कंप्रेस करना है बाय अप्लाइंग प्रेशर। कंप्रेस करना का मतलब क्या होगा कि हमने उसको प्रेशर लगा के कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने पे लगाना है। ठीक है, उससे होगा क्या, वो स्पेस कम लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने एलपीजी के अंदर यूज किया था। हमारे पास थी पेट्रोलियम गैस, हमने पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई क्यों किया, हमने पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई इसलिए किया था क्योंकि हमें उसको गैस सिलेंडर्स में भरना था और गैस जो होती है सेम अमाउंट ऑफ मास के लिए ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, जबकि लिक्विड उतने ही मास के लिए कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना लिक्विड के, वो ज्यादा पास पास में होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा दूर दूर में होते हैं। इसलिए हमने एलपीजी में पेट्रोलियम गैस को लिक्विड बनाया था। ठीक है, अब हम इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। नेचुरल गैस को हम लिक्विड तो नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको दबा देते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पास पास में ले आते हैं सो दैट कि वो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, मगर वो अभी भी गैस ही है। ठीक है, CNG इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। ये नेचुरल गैस है जिसके ऊपर हमने बहुत हाई प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस कर दिया, वो जो कि कम वॉल्यूम को अब ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ऑलराइट। नेचुरल गैस
कि अब कॉम्पोजिशन क्या है। तो नेचुरल गैस इज कंटेन्स मेनली ऑफ मीथेन एंड इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईथेन एंड प्रोपेन. In fact, natural gas contains 95% methane, the remaining with ethane and propane. तो मेजर क्वांटिटी किसकी होगी, मीथेन गैस की. सो अगेन मीथेन क्या है, दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ कंपाउंड. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में भी हमने यही बात की थी, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, ब्यूटेन था और साथ में प्रोपेन प्रेजेंट था. ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन थे, 4 कार्बन प्रेजेंट थे. प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. ईथेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. और मीथेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आपको अब क्या याद रखना है, मीथेन फॉर्मूलाज भी याद रख सकते हो. इसका फॉर्मूला होता है CH4, इसको याद कर लो. अगला क्या आएगा, 2 कार्बन वाला, उसको हम बोलते हैं ईथेन. इसमें अब क्या करना है, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक CH2 ऐड कर दो. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C2 और ये बन जाएगा H6, ये बन जाएगा ईथेन. अब अगर आपको प्रोपेन लिखना है तो ये 3 कार्बन वाला होता है. तो ईथेन के अंदर अब 2 का CH2 एक और ऐड कर दो. तो CH2 अब इसमें ऐड करोगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. ठीक है, और फिर ब्यूटेन था, इसमें भी प्रोपेन में CH2 और ऐड कर दो, ये बन जाएगा 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन. Okay, so methane is CH4, ethane is C2H6, propane is C3H8 and butane is C4H10. तो इस तरीके से आप इनके फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हो, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, सो नेचुरल गैस में क्या प्रेजेंट होता है, नेचुरल गैस में मीथेन प्रेजेंट होती है एज द मेजर क्वांटिटी, 95% of it. Okay, and the rest being ethane and propane. So India has vast reserves of natural gas. In India, natural gas has been found in Rajasthan, Maharashtra and the Krishna Godavari Delta. So now the next thing is कि हम again अब compressed natural gas को क्यों use करें, तो compressed natural gas को हम इसलिए use करते हैं because natural gas या अब compressed natural gas दोनों ही आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आंसर सेम ही रहेगा. तो नेचुरल गैस और CNG, दिस इज अ गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स इजिली एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड इट कॉजेस नो एयर पोल्यूशन. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग. Natural gas does not leave behind any solid residue on burning. So अगर आप लोगों ने LPG के गुड फ्यूल होने के रीजंस को याद अभी तक कर लिया है तो वेल ये एग्जैक्टली सेम ही रीजंस हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. बोथ LPG एंड नेचुरल गैस दे आर गुड फ्यूल्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ओके, hence we can say that natural gas is a clean fuel as compared to other fossil fuels. Now the next one, moving further. Natural gas is a complete fuel in itself and it can be used directly for heating purposes in homes and industry. इसमें हमें और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, so this is a complete fuel in itself. A great advantage of natural gas is that it can be supplied to homes and factories through a network of underground pipes and this eliminates the need for additional storage and transport. तो जहां पे नेचुरल गैस बन रही है वहां से पाइपलाइंस डालो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वाटर की पाइपलाइंस होती हैं. ठीक है, तो पानी भी हमारे घर में पाइप्स के थ्रू आता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू ये नेचुरल गैस भी हमारे घरों तक आ सकती है. और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बारी पहले पाइपलाइंस को डालने का कॉस्ट होगा. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस फॉर द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस exists in Vadodara in Gujarat and in some parts of Delhi and a few other places.
सो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस, हम कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं. सो एक तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं. हम इसको थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज अ फ्यूल इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर लाइक द कार्स, बसेस एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. सो अब आप बहुत जगह पे CNG पंप्स भी देख सकते हो. ठीक है, तो बहुत स्पेशली दिल्ली एंड ऑल में अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारी कार्स आ गई हैं जो कि CNG पे रन करती हैं. जो 3 व्हीलर्स हैं वो CNG पे रन करते हैं. ओके, so natural gas is a source of hydrogen gas and this is needed to manufacture the fertilizers. Natural gas is also used as the starting material for the manufacture of a number of chemicals which are called as the petrochemicals. So now, what are petrochemicals? So this is going to be the last topic that we will be discussing. So petrochemicals क्या होते हैं? तो पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों हमें एक ही जगह से मिल रहे हैं और इनसे जितने भी केमिकल्स हम ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. एक एग्जांपल दूं जिसके बारे में आपने पढ़ा भी हुआ है. जब आपने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि ये जो सारे फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनके लिए हम किसको यूज करते हैं? पेट्रोकेमिकल्स को यूज करते हैं. सो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. और ये पेट्रोकेमिकल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से. So some examples of the petrochemicals are methyl alcohol, ethyl alcohol, formaldehyde, acetone, acetic acid, ethylene, benzene, toluene, vinyl chloride and hydrogen. So petrochemicals, they are very important because they are used to manufacture a wide range of materials. For example, we can make detergents from it, synthetic fibers like polyester, nylon, acrylic made from that, plastics like polythene, polyvinyl chloride, bakelite, they are all made from petrochemical. Synthetic rubber, drugs, dyes, perfumes, they are made by the use of petrochemicals. So fertilizers, insecticides, explosives, hydrogen gas, all of these, they are obtained as petrochemicals from the natural gas. Due to its great commercial importance, please do remember that petroleum is also called as black gold. तो हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स पढ़े जो कि हमें पेट्रोलियम से मिले, इसलिए हमने पेट्रोलियम को क्या बोला? पेट्रोलियम को हमने बोला ब्लैक गोल्ड. गोल्ड क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और ये हमारे लिए अगेन बहुत महंगा है और आजकल तो इसके रेट बहुत ही ज्यादा है. तो वेल ब्लैक गोल्ड. ओके, सो फाइनली बिफोर हम इस लेक्चर को फिनिश करें, बहुत इंपॉर्टेंटली अब आप सब जानते हो कि पेट्रोलियम दिस इज अ फॉसिल फ्यूल. हमें इसे बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए है क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा ही है, नेचुरल रिसोर्स है और एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है. तो हम पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो वेल हमारे पास एक इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. क्या नाम है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCRA. ठीक है, तो ये PCRA क्या करती है? वेल ये लोगों को एडवाइस करती है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं व्हाइल वी आर ड्राइविंग. ठीक है, तो पेट्रोल डीजल को अगर आप ऑब्वियसली सेव करोगे तो पेट्रोलियम का कंजर्वेशन तो हो ही क्या. ठीक है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर ड्राइविंग. तो हमें क्या क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए जो कि हमें इस PCRA ने दिया है? तो वेल सबसे पहले जब हम ड्राइव करें तो वी शुड बी ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि एकदम से गाड़ी को बहुत तेज भगा दें और आगे सामने से कुछ आए तो एकदम से ब्रेक लगाएं. उससे पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन ज्यादा होती है. ठीक है, तो अगर हमें कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहें और बहुत तेज स्पीड पे ना चले तो कंजम्पशन कम होती है और वैसे भी मॉडरेट स्पीड पे चलने से आपके फ्यूल की बर्निंग ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है, धीरे धीरे से अच्छा वो फुली बर्न करेगा, ज्यादा एनर्जी देगा. ओके, अगर आप देखोगे अगर आप कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे जाओगे तो आपके जो व्हीकल्स होंगे उसकी जो एवरेज स्पीड आती है फॉर अ ड्राइव
वो हमेशा ज्यादा आएगी। ऑलराइट, और आजकल कार्स में हमेशा ये ट्रिप मीटर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कार ने कितनी एवरेज दी फॉर द होल जर्नी, राइट? सो डू नोटिस दोस थिंग्स, आस्क योर फादर्स अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट क्या है कि वी शुड स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर वी हैव टू वेट। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, रेड लाइट हुई है और हम इंजन स्टार्ट करके खड़े हैं, तो उससे भी पेट्रोल डीजल की वेस्टेज होती है। या आपको कोई फ्रेंड मिल गया और आप उससे खड़ के बातें करने लग गए और गाड़ी चलती जा रही है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, तो टायर को रेगुलरली उसके अंदर जो हवा हम भरवाते हैं उसको चेक कराते रहना चाहिए, सो दैट कि उसमें प्रेशर प्रॉपर हो, कार की एफिशिएंसी बेटर हो। ठीक है, और लास्ट थिंग, हमें अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस भी करानी चाहिए, उसकी प्रॉपर सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, सो दैट की बेस्ट एफिशिएंसी निकल सके हमारे व्हीकल में से पेट्रोल और डीजल की। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूंगी आप हमेशा याद रखना जब आप बड़े होके ड्राइव करोगे। और अभी के लिए आप अपने पेरेंट्स को भी ये जरूर बताइए अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, सो इसके साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आज का ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते हैं। और अगला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग वहां पे आप डेवलप करने वाले हो केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो प्लीज डू नॉट मिस द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच विल बी कमिंग वेरी सून। और उसके लिए आपको करना सिर्फ यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए नया चैप्टर पोस्ट करें, नए उसके लेक्चर्स को पोस्ट करें। ये हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको हमेशा ही डिटेल्ड लेक्चर्स देंगे जो कि आगे हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो चले मिलते हैं अगली बारी, बाय बाय।